हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने सीटेट के प्रिपरेशन में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। साथियों, इसी दौरान हम लेके आ गए हैं लैब बाइकोच से संबंधित सीटेट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप्स के, वो सभी क्वेश्चंस का हम एमसीक्यू टेस्ट के तौर पे ले आए हैं ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से परख पाए। और यही सब क्वेश्चन यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेब बाइगोस्की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, जिससे क्वेश्चन हर साल सीटेट में पूछा जाता है, जैसा कि आपको भी पता होगा। अगर सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक की तैयारी की लिस्ट आती है, उसमें लेब बाइगोस्की साहब जो है जीन पियाजे के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इससे पहले हमने जीन पियाजे से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन देखा था, और इस वीडियो में हम देखेंगे लेब बाइगोस्की से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो लेब बाइगोस्की, सबसे पहले तो लेब बाइगोस्की साहब के किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये आपके रूस के मनोवैज्ञानिक थे, है ना। तो इसको हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर 3। बाइगोत्स्की का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो लेब बाइगोत्स्की साहब ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सोशियो कल्चर सिद्धांत, है ना, सोशियो कल्चर प्रिंसिपल, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनका कहना था कि बच्चे समाज के संपर्क में रह के बहुत अच्छे से जल्दी सीखते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, है ना। बाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो ये है सामाजिक अंतःक्रिया। जब भी आपको एक यहाँ से टारगेट आप देख सकते हैं कि आपको जब भी समाज से अंतःक्रिया करने की बात हो, सामाजिक कल्चर की बात हो, है ना, तो ये जो है सीधा सीधा जुड़ा होता है बाइगोत्स्की से। अगर बाइगोत्स्की के क्वेश्चन पूछ रहा है और ऑप्शन में सामाजिक अंतःक्रिया है, सामाजिक कल्चर से है, तो उसको आप आसानी से टिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जेडपीडी। अब जो लेब बाइगोत्स्की साहब थे, इन्होंने एमकेओ का सिद्धांत दिया था, उसके बाद जेडपीडी दिए थे, है ना, एस्केप फोल्डिंग दिया थे। इन सभी का जो जिक्र है वो जीन पियाजे ने। अब जेडपीडी क्या है? जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि बच्चा खुद से जो सीखता है, और एमको द्वारा, एमको क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी बच्चे से जो ज्यादा जानने वाले हैं, उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, पिताजी हैं, यानी उसके सहपाठी हैं। तो जो बच्चा खुद से सीखता है और जो एम के द्वारा जो सिखाया जाता है, उन दोनों के बीच के गैप को ही हम जेडपीडी के नाम से जानते हैं। बच्चा जो सहायता से कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेडपीडी में दी जाने वाली सहायता को क्या बोलते हैं? तो जेडपीडी में दी जाने वाली सहायता को आप क्या बोलते हैं? तो इसको आप बोलते हैं एस्केप फोल्डिंग, है ना, इसी को हम बोलते हैं एस्केप फोल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बाइगोत्स्की के अनुसार सीखना और विकास का संबंध कैसा है? विकास सीखने से पहले होता है, सीखना विकास से पहले होता है, दोनों असंबंधित है, दोनों असमान है, ठीक है। तो यहीं पे सीखना और विकास से संबंधित जो है जीन पियाजे और लेब बाइगोत्स्की। बाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा सीखना विकास से पहले होता है ना, बच्चा पहले सीखता है उसके बाद विकास होता है, और जीन पियाजे जो कहते हैं पहले विकास होता है बाद में सीखता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? सामाजिक संपर्क, मनोरंजन, मनोरंजन बिल्कुल नहीं, अनुशासन, शब्द निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है, स्मरण शक्ति यानी रट्टा। एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, सामाजिक संपर्क और सोच का विकास, ठीक है। बच्चा स्वयं से बात करता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बाइगोत्स्की साहब के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्पीच का नाम दिया गया है, खुद से बात करने का, ठीक है। ठीक, प्राइवेट स्पीच आगे चलकर किस में बदल जाती है? तो ये आंतरिक भाषा में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। इस तरीके से आंतरिक भाषा हो जाता है जब बच्चे पहले प्राइवेट स्पीच कर रहे होते हैं। बाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध कैसा है? तो ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित है ना, विरोधी नहीं है, अलग अलग भी नहीं है और अस्थायी भी नहीं है। जब बच्चा भाषा और विचार, है ना, भाषा सीखेंगे तो विचार भी सीखेंगे। विचार और भाषा एक दूसरे के आप क्या कह सकते हैं, संबंधित है, एक दूसरे के पूरक है। बाइगोत्स्की के सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका क्या है? अनुशासक का बिल्कुल नहीं, परीक्षक का जो परीक्षा लेने वाला है, सब निगेटिव टैग वर्ड है। पर्यवेक्षक का बिल्कुल नहीं, मार्गदर्शक और सहायक का। और वैसे भी टीचर जो है फैसिलिटेटर होते हैं, यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले। सुगमकर्ता का नाम दिया गया है किसको? सुगमकर्ता कहा गया है टीचर को। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। बाइगोत्स्की ने सीखने में किन उपकरणों पर जोर दिया? जहां दिख जाए संस्कृति उपकरण, एकदम आंख मूंद के उसका आंसर कर दिया। बाइगोत्स्की और संस्कृति
कल्चर जो है, संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप आंख मूंद के आंसर कर सकते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण कहाँ होता है? अकेले में? बिल्कुल नहीं, पुस्तक में नहीं, समाज और संस्कृति में। आप देखेंगे क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ना, तो आप देखेंगे कि जितने भी एग्जाम में पूछा गया है वाइगोत्स्की से इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेड-पीडी किसके बीच की दूरी को दर्शाता है? तो वर्तमान, जेड-पीडी बीच की दूरी को नहीं, शिक्षक और छात्र, वर्तमान और संभावित विकास स्तर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो अभी करंट में है और जो बाद में सिखाने के बाद आएगा, उन दोनों के बीच की दूरी ही जेड-पीडी के नाम से जाना जाता है। सीखने और परीक्षा वर्तमान और संभावित विकास स्तर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? तो सबसे पहले आपका क्या सीखता है? सामाजिक व्यवहार सीखता है। जैसे ही समाज के संपर्क की बात आए व्यवहार से, तो सामाजिक व्यवहार। इसके फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसके फोल्डिंग का उद्देश्य बच्चे को स्वतंत्र बनाना है ना, बच्चे को स्वतंत्र बनाना। वैसे भी बच्चे को आप जितना अवसर देंगे, बच्चे को अपने कंट्रोल में नहीं करना होता है। ठीक है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है? अभी बोलते समाज केंद्रित है। ठीक है, इनका कहना है कि बच्चे सबसे ज्यादा समाज से सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कैसा होता है? सामाजिक सहभागिता, अकेले, अनुकरण द्वारा, तंत्र से। तो जैसे ही समाज दिख जाए टिक कर दीजिए। वाइगोत्स्की का समाज से बहुत ही गहरा नाता है। वाइगोत्स्की ने किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया? संस्कृति और भाषा पर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सामाजिक है ना, समाज, सामाजिक, सांस्कृतिक है ना, एमकेओ, ये सारी चीज, भाषा, ये सभी पे बात किया है किसने? वाइगोत्स्की ने। तो संस्कृति और भाषा। सीटेट परीक्षा में वाइगोत्स्की से जुड़े समानता प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाते हैं? तो ये आपके सीडीपी से ही पूछा जाता है ना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वाइगोत्स्की से संबंधित आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आप गलती नहीं करेंगे। और वीडियो के अंत में कमेंट आपको जरूर करना है कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुआ जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।